आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। ये मेरे पास 2007 वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर का। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, बहुत तरह से हमारे लिए काम आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ही आप माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर ओपन करेंगे तो सबसे पहली विंडो आपके सामने ये आ जाएगी। बेसिकली डिफरेंस क्या है? बेसिकली ये जो पब्लिशर जो सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर, ये काम में आता है जब हमने प्रोफेशनल लेवल की हमने कोई प्रिंटिंग करनी हो। जैसे कि हमने कुछ कार्ड्स प्रिंट करवाने हो, ग्रीटिंग कार्ड्स टू बी मोर एप्रोप्रिएट, फ्लायर्स, कोई पोस्टर्स, कोई ब्रोशर्स, जैसे कि आप देख सकते हो ये सब ऑप्शंस पब्लिकेशन टाइप्स आ रहे हैं आपके सामने। एडवर्टिजमेंट, बैनर जो हम प्रोफेशनल लेवल पे देखते हैं, बुक्स के जो कवर्स हम देखते हैं, दे आर सो प्रोफेशनली मेड। तो इन सब चीज़ों को प्रोफेशनली चीज़ों को बनाने में काम आता है। लाइक इनविटेशन कार्ड, वेडिंग कार्ड्स जो होते हैं, लेटर हेड्स जो होते हैं, जो हमारे रेज्यूम्स हम बना सकते हैं, फ्लायर्स, एनवेलप्स, ये सब हम चीज़ें, ये जितने भी ऑप्शंस हैं ये सब हम क्रिएट कर सकते हैं। बिल्कुल प्रोफेशनल लुक आता है। सो लेट अस बिगिन। तो आज हम एक लेट अस से ग्रीटिंग कार्ड हम बनाएंगे। क्लिक ऑन ग्रीटिंग कार्ड, डबल क्लिक करेंगे तो ये क्या है? बेसिकली ये सब टेम्पलेट्स हैं। देखिए आपके सामने कितने तरह के ग्रीटिंग कार्ड्स हैं, ऑलमोस्ट मोर देन 100। दीज आर द रेडीमेड टेम्पलेट्स। ये देखिए बर्थडे टेम्पलेट्स आ गए हैं, न्यू ईयर टेम्पलेट्स हैं, एंड क्रिसमस रिलेटेड टू हॉलीडेज, रिमाइंडर, बर्थ अनाउंसमेंट, सो मैनी। आप जो चाहेंगे आपके सामने वो एज यू कैन सी ये ऊपर सब दिए हुए हैं हमारे पास किस तरह के टेम्पलेट्स हैं। टेम्पलेट्स आर बेसिकली जो रेडीमेड हमारे पास फॉर्मेट है वो है, उसमें हम बस अपनी तरफ से कुछ चेंजेस कर सकते हैं। ओके, अपने अकॉर्डिंग हम इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। सो दीज आर द टेम्पलेट्स। ओके, सो लेट अस सिलेक्ट एनी टेम्पलेट फॉर से लाइक आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस न्यू ईयर टेम्पलेट। ओके, सो आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है और ये हमारे सामने न्यू ईयर का टेम्पलेट ओपन हो जाएगा। ओके, so I will now brief you a little bit about the interface of the Microsoft Publisher software। ये हमारे सामने जो पूरी जो विंडो है इसको कहते हैं Microsoft Publisher इंटरफेस, जिसके थ्रू हम कार्ड्स डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ये कार्ड का एक हमने टेम्पलेट ओपन किया हुआ है। सी एज यू कैन सी ये कितना प्रोफेशनल लुकिंग है। ठीक है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस कर सकते हैं, कुछ ऐड करना चाहें तो ये काफ़ी सिमिलर है वर्ड सॉफ्टवेयर के, जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सॉफ्टवेयर है उससे काफ़ी सिमिलर है। बट इंटरफेस बिल्कुल उसके जैसा है, बट इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। द बेसिक डिफरेंस जो है वो ये है कि जो वर्ड है वो सिर्फ लेटर्स टाइप करने के काम आता है। आप उसमें थोड़े से बस फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं, जैसे कोई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अलाइनमेंट कर सकते हैं, कोई पिक्चर उसमें ऐड कर सकते हैं, डायग्राम क्रिएट कर सकते हैं। ऑल दीज विल बी इन सिंपल फॉर्मेट, जैसे कि A4 साइज का पेपर होगा, A5, इस तरह का बहुत बेसिक काम रहेगा। बट जब हम माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर में काम करते हैं तो ये हो जाता है बिल्कुल प्रोफेशनल लुकिंग। जैसे कि आप अपने बुक के कवर पेजेस देखते हो कितने कलरफुल और कितने बढ़िया से उसमें फॉन्ट्स यूज़ किए जाते हैं। आप जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लोगोज यूज़ कर सकते हैं, बट ये सब चीज़ें वर्ड में पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए एक अलग से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, दैट इज़ द माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। जैसे कि न्यूज़पेपर्स हो गए, वो सब भी इसी चीज़ के थ्रू हम कोई आप न्यूज़पेपर में आप छोटे फ्लायर्स देखते हो वो सब इन्हीं सॉफ्टवेयर की हेल्प से, इवन जो फ्लेक्स बोर्ड हम देखते हैं दैट इज़, ये सब काम होता है इन तरह के सॉफ्टवेयर्स में। माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर की तरह और भी बहुत सॉफ्टवेयर होते हैं, बट दिस इज़ द मोस्ट बेसिक सॉफ्टवेयर। तो ये इन तरह के प्रिंटिंग, कमर्शियल प्रिंटिंग के काम आता है। सो आई विल ब्रीफ यू अबाउट द इंटरफेस। सो द फर्स्ट ग्रे लाइन एज यू कैन सी, इसको कहते हैं टाइटल बार। द सेकेंड वन, दिस इज नोन एज द मेन्यू बार। और ये आ जाता है थर्ड वन, क्विक एक्सेस टूल बार। मेन्यू बार में सब तरह के मेन्यूज़ होते हैं, सब तरह के ऑप्शन, सारे ऑप्शन इसमें इंक्लूडेड होते हैं। और टाइटल बार हमारा जो टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट है उसको डिस्प्ले करता है, जैसे इस टाइटल का नाम है पब्लिकेशन 1। और ये जो सेकेंड वाला जो ये हमारा आप मेन्यू बार देख रहे हैं, दिस इज़ नोन एज द मेन्यू बार। और इस मेन्यू बार में सभी ऑप्शंस आ जाते हैं जो भी इसमें यूज़ में आए होंगे हमारे, जैसे फाइल में, एडिट में, व्यू में, इंसर्ट। ऑल दीज ऑप्शंस इंक्लूड ऑल द ऑप्शंस विच कैन बी यूज्ड हियर इन आवर पब्लिकेशन।
थर्ड वन इज द क्विक एक्सेस टूल बार. क्विक एक्सेस टूल बार मीन्स जो सबसे ज़्यादा काम आने वाले ऑप्शंस हैं वो सब इसमें इंक्लूडेड रहते हैं. द सेकेंड वन एंड थर्ड वन दे आर द क्विक एक्सेस टूल बार. और ये जो पूरी ब्लू कलर के जो ऊपर ये बार आपको दिख रहा है, दिस इज द रिबन. ये देखिए ये रूलर आ जाता है, सो एज टू मेक आवर पब्लिकेशन लुक एक्सेस मोर इजीली. हमें लाइन से थोड़ा पता लग जाता है कि हम कौन सी पोजीशन पे स्टैंड कर रहे हैं. सो ओके, so let us begin, and this is the main area where we work. This is our work area where we are going to work. अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ दिखा देती हूँ इसके बारे में. ये देखिए, ये दिस इज द फर्स्ट पेज ऑफ माई कार्ड, देन दिस इज द सेकेंड एंड थर्ड पेज. ये देखिए कार्ड बिल्कुल इसी तरह से दिखते हैं, एज यू कैन सी. सेकेंड एंड थर्ड पेज है कार्ड का, एंड फोर्थ द लास्ट पेज. सो लेट अस स्टार्ट कस्टमाइजिंग. तो सबसे पहला आपको इसमें कस्टमाइज़ करने से पहले सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इस तरह इजीली टाइप नहीं कर सकते जिस तरह हम वर्ड में टाइप करते थे. आपको कुछ भी अगर टाइप करना है, यू हैव टू इंसर्ट ए टेक्स्ट बॉक्स. जैसे यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे एंड देन यू विल क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स. यहाँ पर आप कुछ लिखना चाहें तो यू हैव टू इंसर्ट अ टेक्स्ट बॉक्स एंड देन यू कैन राइट. सो आई एम इंसर्टिंग अ टेक्स्ट बॉक्स हियर. सो नाउ यू कैन राइट एनीथिंग ओवर हियर. Like I'll write to my dear friend. So this way आप इसका फॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल चेंज कर सकते हैं. जैसे यहाँ पे टाइम्स रोमन सिलेक्ट किया हुआ है, बोल्ड कर सकते हैं इसको, एंड यू कैन इंक्रीज द फॉन्ट साइज. 10 था 14 कर लिया है. यहाँ पर आप हैंड राइटिंग के जो इसके स्टाइल हैं फॉन्ट का वो चेंज कर सकते हो. यू कैन यूज़ एनी वन, लाइक आई एम यूजिंग दिस वन. ओके, सो फॉन्ट का स्टाइल चेंज होने की वजह से थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज हो गया है, सो इट इज़ नॉट क्लियरली विजिबल. सो दिस वे यू कैन मेक चेंज. इसी तरह अगर आप सेकंड और थर्ड पेज में भी कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करेंगे. यू विल क्लिक ऑन इंसर्ट एंड देन यू विल क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स. सो wherever you want to insert, you just drag and just drop it, and here you can write from John. Okay, so here you can write, and again you can change the text style, and you can change the text font size and all such things. Okay, अब एक और इसमें चीज़ दिखा देते हैं हम आपको. यू कैन इंसर्ट पिक्चर ऑल्सो. पिक्चर लगा सकते हैं. इंसर्ट पे जाएंगे, अगेन यू विल क्लिक ऑन पिक्चर एंड देन यू कैन क्लिक ऑन क्लिप आर्ट. तो कुछ भी यहाँ पर हमारे सामने इस पीसी में हमारे पास जो भी कोई पिक्चर्स होंगे तो वो हम यहाँ से सर्च कर सकते हैं. सो लाइक आई एम टाइपिंग फ्लावर एंड देन आई क्लिक ऑन गो. सो this is my these are my two clip arts. I can just drag and I will just drop them. Okay, so this is how you can make give a professional look. आप इसमें अपने तरीके से आप इसमें changes कर सकते हैं. So this is how my card will become. Okay, अगर आप कुछ मूव करना है तो आप मूव कर सकते हैं. आप drag simply just select it and just reposition it wherever you want. So this is how we can move objects. We can move the text box. Even we can move the text box. Text box को resize भी कर सकते हैं. छोटा करना है, बड़ा करना है. You can just simply customize according to our own need. So lastly अब हमने इसमें सेव करना है इसको. आप यहाँ पे सेव बटन क्लिक कर सकते हैं, और इसमें आपने कोई और नाम देना चाहते हैं तो आप वो नाम भी दे सकते हैं. ओके, ऑल्सो वी हैव अनदर ऑप्शन. अगर आप चाहते हैं कि आपने इसको अच्छे से डिज़ाइन कर लिया है कार्ड को, ग्रीटिंग कार्ड को, तो आप उसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं. तो अगर हम अब इसका प्रिंट प्रीव्यू देखें तो इस तरह से ये प्रिंट हो जाएगा. ओके, सो यहाँ से कार्ड फोल्ड हो जाएगा इस एरिया से, एंड इट विल बिकम अ सिंपल कार्ड. ओके, सो दिस इज हाउ वी वर्क अपॉन आवर publication. Okay, so that's all for this class.